हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंड्रेलास क्लोजेट। तो आज मैं आप सबको एक बहुत ही डिज़ाइनर से ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हमें अपनी कटिंग जो है वो अपने लाइनिंग पे करनी होती है। तो मैंने 7 बाई 7 का एक बॉक्स बना लिया है और मैंने सारी लाइंस को एक साथ करके यहाँ पे मिला दिया है। उसके बाद मैं अब यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4+1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेरे चेस्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब मैं अपने लेंथ की मार्किंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 17 इंच की मार्किंग की है, जो कि रेडी होने के बाद में 14 इंच आएगा। क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज़ है इसलिए मैंने यहाँ पे 17 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लेके ही इस पर निशान लगाया है। फिर मैं अब यहाँ पे अपने वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ, वेस्ट का 4th पार्ट निकाल के, और उसमें 1 इंच ऐड कर दिया मैंने। अब मैं लाइन को मिला दूँगी। फिर मैं अपने आर्म होल की मार्किंग करूँगी। चेस्ट से मुझे 1 इंच थोड़ा आगे लेना है, शोल्डर 1/2 इंच डाउन करके लाइन को ऊपर से मिला के अब जो दोनों लाइन है वहाँ पे हमें हल्का हल्का सा कर्व शेप दे देना है। फिर उसके बाद में अब मैं यहाँ पे अपने मार्जिन की मार्किंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच की मार्जिन ले रही हूँ। आप आपके ऊपर है कि आप कितना मार्जिन इसमें लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की मार्जिन दी है। फिर अब मैं बाहर वाले हिस्से को कट कर दूँगी। मैंने कट कर लिया। अब इन दोनों पार्ट को मैं अलग कर लेती हूँ, जिससे कि हमें 2 पार्ट मिल जाएंगे, फ्रंट एंड बैक। और हमें फ्रंट वाले की गहराई नहीं कट करनी, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग अपने मेन फैब्रिक पे कर ली है और इसको बीच से अलग कर लिया है। कपड़े को हमें 4 फोल्ड करके कपड़े की कटिंग करनी है। तो अब हमें यहाँ पे अपने लाइनिंग को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों फ्रंट एंड बैक वाले पार्ट की लाइनिंग को अटैच कर लिया, और एक फ्रंट वाले पार्ट के जैसा ही हमें सेम एक और लाइनिंग कट कर लेना है, क्योंकि उसी में ही हमें अपने पैड को एडजस्ट करना है। तो अब मैंने यहाँ पे उसको कट कर लिया, उसको साइड में रख दिया, उसको हम बाद में जोड़ेंगे। उससे पहले अब हम यहाँ पे डार्ट की मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पे सिंगल डार्ट का ही ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो ऊपर से जो हमारे चेस्ट का हाईएस्ट पॉइंट होता है वो होता है 10.5 इंच। तो मैंने ऊपर से 10.5 इंच पे मार्क किया है और साइड से 4 इंच का मार्क किया है। तो और लाइन को नीचे मैंने यहाँ पे मिला दिया है, और 1 इंच का दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसको लाइन को मिला दिया है। दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है। आप चाहे तो यहाँ पे जो 4 डार्ट वाले ब्लाउज़ होते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो अब मुझे इसी लाइनिंग पे ही सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा लिया। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ कितना अच्छा फिनिशिंग से बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे बनने पर, इसलिए मैंने सिंगल डार्ट का ही ब्लाउज़ बनाया है। तो अब जो हमारा फ्रंट पार्ट का मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट जो काटा था, एक्स्ट्रा लाइनिंग जो मैंने कट की थी, उसके ऊपर भी हम सेम डार्ट का निशान लगाएंगे जैसे कि मैंने अपने मेन फैब्रिक पर लगाई थी। तो दोनों साइड हमें सेम मार्किंग करनी है और उसको 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके हल्का कर्व शेप देते हुए हमें उसी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो सेम काम हमें दोनों तरफ ऐसे ही कर लेना है। तो फ्रंट पे हम अपनी जो एक्स्ट्रा लाइनिंग कट किया था उस पर, और जो हमारा मेन फैब्रिक है हमें दोनों पे ही डार्ट को डालना है, तभी वो बराबर आएगा। तो मैंने यहाँ पे डार्ट डाल दिया। अब हमें अपने पैड को एडजस्ट करना है। तो हमें सबसे पहले पैड का सेंटर पॉइंट निकालना है। तो जो सेंटर पॉइंट हमें ऐसे 4 फोल्ड करके मिल जाएगा, और जो हमारे ब्लाउज़ का जो लाइनिंग है इसको हम उल्टा कर लेंगे। हमें उल्टे पे ही इसको लगाना है। तो मैंने यहाँ पे इसको उल्टा कर लिया है, और इसका जो मैंने एपेक्स पॉइंट यानी कि 10.5 इंच पे मार्क किया था वही उसी के ऊपर ही मुझे अपने पैड के सेंटर पॉइंट को फिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पे उसको फिक्स करने के लिए पहले पिनअप कर लिया है। मैं पिनअप करके आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट को मिलाते हुए आपको पिनअप करना है। तो मैंने थोड़ा पैड को उल्टा कर दिया था, तो जो उभरा वाला पार्ट है इसमें इस टाइम ऊपर की साइड आ रहा है। तो सेम मैंने दूसरे साइड पे भी ऐसे ही एडजस्ट कर दिया है पैड को। तो ऐसे आपको भी एडजस्ट करना है। बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ईज़िली ये ऐसे फिट हो जाता है। अब मुझे इसी पे ही सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल सेंटर पे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। अब हमें इसको ऐसे उल्टा कर देना है, तो जिससे कि हमारा जो पैड है वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा ब्लाउज़ में, और ये जो डार्ट की सिलाई थी वो अंदर की साइड चली जाएगी। अब हमें इस कपड़े को अपने मेन फैब्रिक से अटैच कर देना है। तो हम ऊपर से ऐसे सिलाई लगाते हुए ले आएंगे, चारों तरफ में सिलाई लगा देनी है, और डार्ट के ऊपर डार्ट वाले ही निशान को रखना है। तो डार्ट वाली जो सिलाई है वो अंदर की साइड चली जाएगी और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आएगी इसमें।
तो अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छे से फिट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पैड की भी फिटिंग अच्छे से आ गई है। अब हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बुकरम को फ़ोल्ड कर लेना है 2 फोल्ड में, फिर उसके बाद में 4x4 का मार्क लगा लेना है। मैं यहाँ पे बोट नेक स्टाइल में ही बना रही हूँ और ऐसे हल्का सा रैंडम शेप हम इसको दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको शेप दे दिया है। आप चाहे तो राउंड नेक भी ऐसा सिंपल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको बोट नेक स्टाइल में ही बना रही हूँ। 1 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया और इसको कट कर लिया और एक कपड़े पे मैंने चिपका लिया है। तो मैंने यहाँ पे इसको चिपका भी लिया है। अब हल्का सा 1/2 इंच से थोड़ा कम ही लेते हुए हम इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद में जो इसका साइड वाला पार्ट है उसको हम बुकरम के ऊपर रख के इस तरह से फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, उस पर एक छोटा सा कट लगा देंगे और सेम हमें कट अपने ब्लाउज़ के फ्रंट वाले पार्ट पे भी ऐसे ही कट लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट पे भी कटिंग कर दी है इसकी, और जो हमारा नेक है उसको हम इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे बराबर से, और 1/2 इंच से कम गैप छोड़ते हुए हम इसको कट कर देंगे। और कट करने के बाद में छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे जिससे कि ब्लाउज़ को पलटने में आसानी हो। तो कट लगाने के बाद में मैंने इसको पलट दिया, तो फ्रंट नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो मैंने ऊपर से 4 इंच ही लिया है और इसके गले की गहराई मैंने 11 इंच पे ली है और हमने सीधा ही ऐसे इसको मिला दिया है। अब मैं 1 इंच का इसमें मार्जिन लूँगी। मैं थोड़ा यहाँ पे 1 इंच से कम ही ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही चौड़ा हो जाता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे 0.75 इंच ही इसमें लिया है मार्जिन, और अब मैं इसको कट कर दूँगी। पिन अप करके मैंने इसको कट किया है जिससे कि इधर उधर बुकरम ना भागे, और मैंने इसकी अच्छे से कटिंग कर लिया। मैं इसको भी कपड़े पे के ऊपर चिपका लूँगी। बहुत अच्छे से बन के आ गया है वी नेक। 1/2 इंच से कम गैप छोड़ते हुए उसकी कटिंग करके इसके साइड वाले पार्ट को हम सिल लेंगे बुकरम के ऊपर रख के। तो मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। अब मुझे पीछे वाले डार्ट में सबसे पहले पीछे वाले पार्ट में हमें इसमें डार्ट डाल लेना है। तो हमें ऊपर से 10.5 इंच पे और साइड से 4 इंच पे निशान लगा के 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेके इस पे सिलाई लगा लेनी, जैसा कि मैंने फ्रंट वाले पार्ट में किया था। अब हमें अपने नेक को इसमें जोड़ लेना है। तो मैंने दोनों के सेंटर पॉइंट पे छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं और इसके ऊपर में सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। 1/2 इंच से कम गैप छोड़ते हुए हम इसको कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है छोटे छोटे से। अब हमें इसमें कट लगा देने हैं जिससे कि अच्छे से पलट जाइए। तो मैंने यहाँ पे कट लगाने के बाद में इसको अच्छे से पलट दिया है। अब इसकी तुरपाई मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें शोल्डर अटैच करूँगी। तो मैंने शोल्डर अटैच करने की वीडियो अच्छे से एक अलग वीडियो उसका डाला है जो कि शॉर्ट्स में है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। बहुत ईजी वे होता है और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आती है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर भी अटैच हो चुका है और अब मैं अपने फिटिंग की मार्किंग करूँगी। तुरपाई आप अभी भी कर सकते हैं, मैं पूरा ब्लाउज़ रेडी करने के बाद में ही तुरपाई करती हूँ। तो यहाँ पे हमें अपने फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो जो चेस्ट होता है हमारा, चेस्ट का हमें हाफ़ लेना है और उसी के अकॉर्डिंग इसमें मार्किंग कर देनी है। तो चेस्ट का जितना भी होगा आपका उसी के हाफ़ को हमें यहाँ पे मार्क कर देना है, और जितना आपका वेस्ट होगा यानी कि जितनी आपकी कमर होगी उसी के आधे को लेके हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा के इसको सिलाई लगा ली है इसमें। और मैंने बैक ओपनिंग करनी थी बट मैं यहाँ थोड़ा भूल गई थी, इसलिए मैं बैक में ओपन करने के लिए अब मैं यहाँ पे बैक ओपनिंग कर रही हूँ। तो सेंटर पे बिल्कुल इसके निशान लगाएंगे और इसमें 20 से मैं कट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसको 20 से कट कर दिया है और अब हमें इसकी लेंथ देख लेनी है कि कितना है नेक को छोड़ते हुए। तो यहाँ पे 7 इंच आ रहा है, तो मैंने 7/2 और 7/2.5 इंच का 2 पीस कट कर दिया है जो कि हमारी बटन पट्टी होगी। तो मैंने एक जो बटन पट्टी होती है वो उसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको हमें ऊपर की साइड रखनी है, खुली हुई साइड बाहर की तरफ होगी। और सिलाई लगाने के बाद में हम इसको अंदर की तरफ पलट देंगे जहाँ पे वो तुरपाई होती है। और अब हमें यहाँ पे अपने 2.5 इंच की पट्टी को भी यहाँ पे जोड़ लेना है। तो दूसरे साइड वाले जो 2.5 इंच की पट्टी है अब हमें उसको जोड़ना है। तो इसलिए अंदर से बाहर की तरफ पलट दिए। तो ऊपर से हम थोड़ा सा छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा और इसको बाहर की तरफ लाते हुए ऊपर से हम ये जो छोड़ा था मैंने हल्का कपड़ा, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और हल्की हल्की से इसे फोल्ड करते हुए उसी सिलाई के ऊपर रख के हमें यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि हमारा बटन पट्टी रेडी हो चुका है यहाँ पे। अब तो मैंने यहाँ पे बटन पट्टी को भी रेडी कर लिया है। अब बारी आती है इसके जो नीचे वाले जो पार्ट है इसको हम फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा
कपड़ा है इसको अच्छे से हम रख लेंगे और ऊपर से जहाँ सिलाई लगी है, ऊपर से बिल्कुल नहीं, जहाँ से सिलाई लगी है वहाँ से 14 इंच पे या फिर जितना भी आपको लंबा ब्लाउज़ चाहिए उतने इंच पे आप मार्किंग करेंगे चारों तरफ से, फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट से, और उसको हमें फ़ोल्ड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से करना है। मैं इसमें पिन अप कर दूँगी, जो भी यहाँ पे कच्चा लगता है, कुछ लोग सिलाई भी लगा देते हैं बट मैं कच्चा करके यहाँ पे तुरपाई करती हूँ, बाद में कच्चा खोल देती हूँ। तो आपको इसी तरह से फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे लगा देना है, पिन अप कर देना है और इसके ऊपर कच्चा लगा दीजिए, या तो आप चाहे तो इस पर पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। और हम ये देखने के लिए कि ये ब्लाउज़ बिल्कुल बराबर है, फोल्डिंग किया है कि नहीं, तो ऐसे बटन पट्टी के ऊपर रख के कि बराबर आ रहा है कि नहीं, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि 14 इंच चारों तरफ से बराबर है कि नहीं। अब मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब बारी आती है औरे पट्टी से स्लीव्स को फिनिश करने की। तो औरे पट्टी कट करके ऐसे फोल्ड करके हम इसके ऊपर रख लेंगे, इसके स्लीव्स के ऊपर, और चारों तरफ सिलाई लगा के इस पर पलट देंगे और उसी के ऊपर हमें तुरपाई कर लेनी है, या फिर आप चाहें तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। और जो मैंने बैक में बो लगाया है उसका मैंने एक वीडियो अलग से डाला है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।